हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, उसने कहा कि मिड पॉइंट थ्योरम आप प्रूव कर दें और उसका वीडियो अपलोड कर दें। तो हम लेकर के आए मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 9th। पहले आपने इसका स्टेटमेंट समझना है। स्टेटमेंट क्या है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है, मान लीजिए ABC एक ट्राइंगल है। ये आपको इसके दो मिड पॉइंट हैं और इन दोनों मिड पॉइंटों को जो लाइन जोड़ के बनेगी, इन मिड पॉइंट्स को जोड़ के जो एक लाइन बनेगी वो लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल होती है और उसका हाफ होती है। ये मिड पॉइंट थ्योरम है। यानी आपने प्रूव ये करना है कि DE जो है, DE वो पैरेलल है BC के। और दूसरी चीज़ आपके पास क्या है? दूसरी चीज़ आपके पास ये है कि DE जो है वो हाफ है BC का। तो मुझे दो चीज़ें प्रूव करनी है। एक तो मुझे प्रूव करना है कि DE पैरेलल है BC के, और दूसरा मुझे प्रूव करना है कि DE जो है वो हाफ है BC का। मुझे दो चीज़ें यहाँ प्रूव करनी है। तो सबसे पहले तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं मैं दिया हुआ क्या है, गिवन है। सबसे पहले हमें गिवन क्या है सबसे हम देख लेते हैं। गिवन तो मुझे ये है कि एक ट्राइंगल मेरे पास ABCD है, मेरे पास एक ट्राइंगल गिवन अ ट्राइंगल ABC। एक आपको ट्राइंगल दे रखा है जिसके अंदर इन विच आपको क्या बोल दिया गया है कि D जो है इज़ ए मिड पॉइंट, D इज़ ए मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है, और E जो है पास ये इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। ये AC का मिड पॉइंट। फिर आप यहाँ करेंगे टू प्रूव। आपको प्रूव क्या करना है? प्रूव मैंने आपको बता दिया पहले में आंसर क्या लाना है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के। एक तो आपने प्रूव करना है, और दूसरी चीज़ आपने प्रूव करनी है कि जो DE है वो लेंथ में हाफ है BC का। तो आपने दो चीज़ें यहाँ प्रूव करनी है, एक तो ये पैरेलल है और दूसरा लेंथ उसकी आधी है BC की। अब हम यहाँ क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं यहाँ पर। तो अब आपका जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, देखो हमने यहाँ पर ये लाइन जो है, आपकी जो लाइन है CF, हमने एक CF लाइन खींची है जो पैरेलल है AB के। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ क्या CF पैरेलल टू AB, विच ये जो क्या करती है मीट किसको जाके मिलती है, ये DE को बढ़ाने पर, विच मीट्स एक्सटेंडेड। जब आप DE को बढ़ाएंगे, एक्सटेंडेड DE एट F, जब आप उसे बढ़ा देंगे तो F पे जाकर उसको मिल जाएगा। अब हमारे पास यहाँ से असल खेल शुरू होता है प्रूफ। अब हम इसको कैसे प्रूव करने वाले हैं, कि क्या प्रूव करने वाले हैं हमने बताया। प्रूव हम करने वाले हैं कि DE जो पैरेलल है BC के और DE जो हाफ है BC का, ये हम प्रूव करने वाले हैं। देखिए इस ट्रायंगल के हमें पहले बता दें कि D जो है मिड पॉइंट है किसका, AB का। हमने पहले कह दिया, ये हमें दिया हुआ था D इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ, ये हम पहले लिख चुके हैं, मिड पॉइंट ऑफ AB। अब जब ये D जो है मिड पॉइंट है AB का, तो अब जब ये मिड पॉइंट होगा तो उसका मतलब क्या हुआ, यानी आप इसे कह सकते हैं AD इक्वल है BD के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब AD इक्वल है BD के, यानी मैं कह सकता हूँ कि हाफ है किसका, AB का। AB का तो हाफ हुआ, क्योंकि अब पूरे के हाफ हो जाएंगे, दोनों पूरे के हाफ हो जाएंगे AB के। सिमिलरली इस तरीके से आपने कह सकते हैं A जो ये AE है, AE इक्वल है किसके, CE के, और ये हाफ है AC का। सिमिलरली इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर AE इक्वल्स टू CE, ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, लेकिन हाफ है किसका, AC का। दो चीज़ें मेरे पास यहाँ पर हो गई हैं। एक तो आपके पास क्या है कि AD इक्वल है BD के और AE इक्वल है CE के, और यानी हाफ है AC का। अब देखिए मेरे पास दो ट्रायंगल बने। एक ट्रायंगल आपके पास क्या है, ADE है, और एक ट्रायंगल आपके पास कौन सा है जी, CFE है। तो हम दोनों ट्रायंगल लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ADE, अब हम बात करते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CFE, इन दोनों ट्रायंगल की बात कर लेते हैं हम अब। तो मैं नाम देता हूँ, सपोज करो आपके पास ये एंगल 1 है, ये आप सपोज करिए एंगल 2 है, यहाँ पर हम एंगल 3 बोल देते हैं इसको, सो एंगल 4 बोल लेते हैं।
तो मेरे पास यहाँ पे असल में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो अब मैं क्या कहता हूँ, देखो एंगल 1 जो है वो इक्वल है एंगल 3 के। सो ये आपको पता होना चाहिए कि जब मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास दो लाइनें हैं ये, और दोनों लाइनें पैरेलल हैं ये, तो जब कोई लाइन तीसरी लाइन को काटते हुए चली जाती है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसको मेरे पास यहाँ पर जो है, तो हमने पहले बताया था कि ये वाली लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, और अब बस एक ट्रांसवर्सल लाइन है ये वाली, और ये भी ट्रांसवर्सल लाइन, दो ट्रांसवर्सल लाइन गई हैं यहाँ पे। ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन है, इसलिए एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा। अगर ट्रांसवर्सल लाइन ये है तो फिर एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि एंगल 1 जो है बराबर है एंगल 3 के, और एंगल 2 जो है वो एंगल बराबर है 4 के। बस समझ में आ गई, एंगल 1 बराबर है 3 के और 2 बराबर है 4 के। क्यों, हम इनको बोल सकते हैं ये दोनों कैसे हैं मेरे पास, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं दोनों के दोनों। तो जब ये ऑल्टरनेट, और तीसरी चीज़ मेरे पास क्या थी, हमने भी देख लिया पहले ही, यहाँ से हमने बताया था कि AC जो है, ये AC जो आपके पास ये AE था, AE इक्वल है CE के। तो हम यहाँ लिखने जा रहे हैं कि AE इक्वल है, तीसरी चीज़ आपके पास क्या थी कि AE इक्वल है CE के। ये हमें कहाँ से लिया जी हमने, तो हमें तो गिवन है, ये तो दे रखा है। इसलिए आपका जो दोनों ट्रायंगल हैं, कौन कौन से दोनों ट्रायंगल, एक तो ट्रायंगल A जो हमने भी यहाँ बोला था, कौन सा ट्रायंगल, ADE बराबर हो गया किसके, CFE के। ट्रायंगल ADE, क्योंकि ट्रायंगल बराबर तो नहीं होते, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट जो एक तरीके से बराबर के लिए यूज़ होता है। ADE जो है बराबर कॉन्ग्रुएंट है कौन से ट्रायंगल के, CFE के। और इसके लिए मैंने प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करी है, एंगल साइड एंगल, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कहते, देखो दो तो हमने एंगल ले लिए यहाँ पर और एक साइड ले ली। तो जब दो एंगल एक साइड ले लेंगे तो हम क्या बोलेंगे उसको, ASA वाली कंडीशन आपके पास वो निकल करके आ जाएगी। अब जब ये ध्यान रखो, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी जो साइड्स होती हैं वो आपस में बराबर हो जाती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड। यानी इसके हिसाब से यहाँ पर AD जो है, इसके हिसाब से AD और यहाँ पर क्या है वो CF, AD और CF कैसे हो गए, दोनों बराबर हो गए। तो हम कह देंगे देयरफॉर, आप कह सकते हैं कि AD जो है इक्वल हो गया CF के, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपके पास यहाँ पर क्या था कि जो आपके पास, ये तो हम पहले पता है कि AE जो है BC के, सिमिलरली यहाँ पर DE बराबर हो गया FE के, DE बराबर हो गया, DE बराबर हो गया FE के। और ये दोनों कंडीशन कहलाएंगी कौन सी, बाय CP/CT। यानी जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है आपस में बराबर हो जाती हैं। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं CP/CT। अब देखिए, अब आप क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, अब देखो ट्रायंगल में आइए, हम कह रहे हैं कि DE जो है, DE ये बराबर हो गया किसके, EF के। आप कह रहे हो कि DE, देखो आप कह रहे हो कि DE जो है बराबर हो गया EF के, और यानी ये दोनों आधे हो गए किसके, DF के। DF तो पूरी साइड मेरे पास यहाँ से यहाँ तक, पूरी साइड यहाँ से यहाँ तक क्या है मेरे पास, ये DF है। अब आपने कह दिया कि AD जो है बराबर है किसके, AD, और लेकिन AD किसके, अब हम यहाँ कह रहे हैं, देखो पहले हमने बता दिया, पहले तो हमने लिखा था यहाँ पर कि हमारे पास AD जो है इक्वल था BD के, AD। अब आप यहाँ लिखेंगे, देखो AD इक्वल है BD के, लेकिन अभी हमने क्या देख लिया कि AD किसके बराबर है, CF के। तो इसलिए इसका मतलब सीधे सीधे ये हो गया कि AD जो है वो CF के बराबर हो गया। लेकिन AD अभी मैं बताया था कि AD जो है वो किसका हाफ है, AB का। तो इसलिए हम इसी क्या लिख देंगे, यानी भी क्या हो गया, ये भी दोनों हाफ हो गए किसके, AB के। बस समझ में आ गई। अब देखो AD और CF, यानी इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा CF जो है, CF AD बराबर है किसके, CF के। अब यहाँ पे आ जाइए, आपके पास क्या है, देखो ये आपके पास AD था, AD और AD CF के बराबर हो गया, AD और AD जो है आप क्या कह सकते हैं यहाँ पर, AD बराबर है किसके, हम यहाँ बताते हैं AD बराबर है BD के। इसलिए मैं इसकी जगह रख सकता हूँ यहाँ पर, अगर आप इसे लिखना चाहें, यानी CF और BD आपस में कैसे हो गए जी, इक्वल हो गए। और मुझे पता था पहले से ही कि जो ये AD है, ये तो हमें पता था पहले ही कि AB जो है, ये AB पूरी की पूरी साइड किसके पैरेलल है, CF के पैरेलल। हमने बताया था पहले, ये हमने बताया था जब हम गिवन था हमें कि ये जो है, जब हमने कंस्ट्रक्शन किया था हमने पहले बताया था कि CF जो है पैरेलल खींच लेते हैं हम AB के, यानी AB जो है पैरेलल है CF के, और AB का मतलब, तो अब AD भी CF के पैरेलल है, BD भी CF के पैरेलल है। अब हमने क्या कह दिया कि AD जो है CF बराबर है, और ये जो BD है ये पैरेलल है CF के। तो जब दो चीज़ें आपस में पैरेलल और इक्वल हो जाए, तो ये ध्यान रखो कि ये जो साइड आपके पास है, ये जो है ये इसके इक्वल भी हो गई और इसके पैरेलल भी हो गई। तो जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर
जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल भी हो जाएं और पैरेलल भी हो जाएं, तो उसका मतलब सीधे सीधे हो जाता है कि आपके पास ये जो बना क्या है, मेरे पास ये बना क्या है, मेरे पास बना बी सी एफ डी। अब यहाँ पे लिख लो बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। अब आपके पास क्या हो गया जी, ये तो पैरेललोग्राम हो गया। अब जब आपके पास ये पैरेललोग्राम हो गया तो पैरेललोग्राम होने के बाद क्या हो जाना चाहिए, तो पैरेललोग्राम होने के बाद अब जब पैरेललोग्राम तो ऑब्वियसली क्या हो गया, आमने सामने साइड्स कैसी हो गई, इक्वल और पैरेलल। यानी जो आपके पास ये डी एफ है पैरेलल हो गया किसके, बी सी के। डी एफ पैरेलल भी हो गया, यानी आप कह सकते हो इसका मतलब ये कि जो आपका ये डी एफ था, डी एफ ये इक्वल भी है बी सी के और ये पैरेलल भी है बी सी के। डी एफ पैरेलल है बी सी के। अब लेकिन अगर आप देखेंगे जो मैंने बताया था डी एफ जो है, हमने जब इसको क्वेश्चन को यहाँ पे किया था हमने क्या बोला था कि डी एफ जो है, देखो अब यहाँ पे देखेंगे डी एफ हमने क्या बोला है, डी एफ को दिया और डी एफ जो है देखिए अगर हाफ कर देता आप डी एफ का तो इक्वल हो जाता है किसका, डी के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो अगर आप क्वेश्चन के अंदर आएंगे अब ये पूरी लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल, इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि डी जो है डी ये पैरेलल हो गई बी सी के। मैं सीधे सीधे यहाँ पर ये कह सकता हूँ, इसका मतलब है कि डी जो है या आप डी एफ बोलो, तो डी एफ तो पूरा था, तो डी जो है पैरेलल हो गया किसके, डी पैरेलल हो गया बी सी के। अगर डी एफ पैरेलल है तो डी भी पैरेलल हो गया बी सी के। और आपको पता है कि जो डी था, डी वो क्या है, हाफ है किसका, डी एफ का। देखो हम तो पहले कह चुके हैं कि डी जो है वो हाफ है, देखो यार डी और ई एफ दोनों हाफ हैं डी एफ के। तो इसका मतलब ये देखो अब इसका डी एफ जो है, अगर आप यहाँ अब डी एफ आपने क्या बताया बी सी का, तो इसका मतलब ये हुआ कि डी जो है डी हाफ हो गया किसका, बी सी का। तो देखो एक कंडीशन तो आप पास, मैंने पहले बताया था कि आपको ये प्रूव करना है कि अब पहली बात तो प्रूव आप ये करेंगे डी जो है पैरेलल है बी सी के। एक कंडीशन तो आप पास ही थी शुरू में, देखो आपने ये बताना था कि डी जो है पैरेलल है बी सी के, और देखो हम ये प्रूव कर चुके हैं कि डी जो है पैरेलल है बी सी के, हमने प्रूव कर दिया। और दूसरी कंडीशन हमने प्रूव करनी थी कि डी जो है, ये जो हमने प्रूव करना था डी जो है वो हाफ है बी सी का, और देखो हमने प्रूव भी कर दिया आपके सामने कि डी जो है हाफ है बी सी का। तो यही है मेरे पास मिड पॉइंट थ्योरम। स्टिल आपको कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, वीडियो कमेंट बॉक्स खुला है, ज़रूर आए और हम अपनी दुविधा वहाँ पर नोट करके बता दें। जितना जल्दी हो सकेगा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ये तो जिम्मेदारी बनती है भैया, कि नहीं। अगर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया है तो हम चाहते हैं कि आप अपने दोस्त की प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी उसको दे दें, वीडियोस तक ज़रूर पहुंचा दें। थैंक्स अ लॉट।